Good morning, students. Today we will discuss 10th chapter of 10th class. The name of the chapter is The Sermon at Benares. टाइटल से हमें कुछ हिंट मिल रहा है. What we will discuss today. The sermon means sermon होता है प्रीच करना, रिलीजियस मैसेज देना, जैसे धार्मिक उपदेश देना. और ये उपदेश, ये प्रीचिंग बनारस में दी गई थी. बनारस मीन्स एक सिटी का नेम है. ओके ये जो सारा चैप्टर है ये गौतम बुद्ध के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है. उन्होंने प्रीचिंग किया था, रिलीजियस मैसेज दिया था, मोरल मैसेज दिया था लोगों को. तो फर्स्ट स्टार्टिंग उन्होंने बनारस से की थी, सिटी बनारस से की थी फर्स्टली. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज अफिक्टेड विद, मीन्स दुखी होना, किसी चीज़ से दुखी होना, अफिक्टेड विद. सेकेंड इज बी कंपोज मीन्स कलेक्टेड. एंड डिसोलेशन होता है डिस्पेयर, नेग्लेक्टेड या फिर निराश होना. ठीक है, अकेलापन. लेमेंटेशन मीन्स विलाप, अफसोस करना, मोर्न, पछतावा करना. प्रोक्योर मीन्स गेट करना, गेट, गेन. बी सब्जेक्टेड मीन्स अधीन होना किसी के, बी सब्जेक्टेड. Okay student, now we will discuss our chapter. Gautam Buddha 563 BC, 483 means 60 BC, 563 BC में इनका बर्थ हुआ था एंड डेथ 483 में हुआ, डेथ हुई थी. Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इनका जन्म हुआ था और प्रिंस थे. इनकी अर्ली लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो लाइफ स्टार्ट हुई थी इनकी प्रिंस से हुई थी और इनका नेम था सिद्धार्थ गौतमा. एट 12 एज ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर रिटर्नड होम टू मैरी अ प्रिंस. अब यहाँ देखो, जब ये 12 साल के थे तो इनको स्कूल में भेजा गया, स्टडी के लिए स्कूल में, हिंदू स्कूल में भेजा गया. वहाँ पे क्या पवित्र, सेक्रेट और पवित्र होता है, और स्क्रिप्चर होता है रिलीजियस से रिलेटेड होता है, रिलीजियस मैसेज, रिलीजियस बुक्स ये वो पढ़ते थे वहाँ पे. और 4 साल के बाद वापस आते हैं और इनकी मैरिज किससे हो जाती है? एक प्रिंसेस से हो जाती है. ठीक है. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयल्टी. अब यहाँ देखो, मैरिज के बाद इनके एक सन होता है और 10 साल इन्होंने रॉयल्टी वाली लाइफ स्पेंड की है, मीन्स शाही लाइफ जो होती है, राजाओं वाली, प्रिंस वाली लाइफ जी है 10 साल तक. डिफीटेड मीन्स सूटेबल एप्रोप्रिएट लाइफ इन्होंने जी है. इनको नहीं पता था कि वर्ल्ड सोरो क्या होता है, संसार के दुख क्या होते हैं, सोरो, मिजरी, पेन क्या होता है, इन सब से ये कवर थी. एट अबाउट 25 द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. देखो यही मैंने बताया था, शील्डेड होता है कवर होना, बचे रहना. ये वर्ल्ड सफरिंग, जो संसार दुख भोग रहा है, दुख भोगने क्या, जैसे कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई ओल्ड एज से, कोई किसी ने अपना बिलीव्ड खो दिया है, किसी की डेथ हो गई है, जो ये कोई जैसे भिखारी है, जो ये दुख हैं, संसारिक दुख हैं, इनसे वो क्या थे? कवर थे, मीन्स सेव थे अपने आप को. इनको पता ही नहीं था क्योंकि ये प्रिंस थे. बिगिन लाइफ इनकी प्रिंस से स्टार्ट हुई थी, तो संसार के जो दुख थे इनको नहीं पता था, सोरो, पेन. वेल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, देन एन एट मैन, देन फनरल प्रोसेस. फनरल जो प्रोसेशंस होता है, ठीक है, जिसका अंतिम संस्कार का जो होता है प्रोसेशन. तो क्या होता है, बाय चांस इनकी नज़र पड़ती है, जब ये हंटिंग के लिए जाते हैं, एक बार बाई चांस इनकी नज़र पड़ती है कि एक सिक मैन पे, एक ओल्ड एज पे, और जो फनरल प्रोसेस होता है अंतिम संस्कार का, कहीं अंतिम संस्कार हो रहा है, बीमार है, ओल्ड एज है, एक मोंक मतलब एक साधु को बैगिंग करते हुए देखता है. ठीक है. तो ये सब कुछ देख के इन्होंने फील किया, लोगों के जो दुख है, मिजरी है, सोरो है, वो उन्होंने फील किया. These sights so moved him that he once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. मीन्स जो ये साइट्स हैं, साइट्स मतलब जो ये विज़न है,
इन सब से मूव हो गई। ये सारे जो इन्होंने सीन देखे थे, विज़न देखे थे, इन सब से वो मूव्ड हो गए, चेंज हो गए और वो निकल पड़े सर्च करने एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। ये कंसर्निंग इन सोरो, ठीक है, ये सोरो से हमें इन सोरो से मुक्ति कैसे मिल सकती है जो उन्होंने देखे थे। ही वांटेड फॉर 7 ईयर एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वांट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। अब यहाँ देखो, जब वो चली जाती हैं तो 7 साल तक भटकती रहती हैं। फाइनली उनको एक पीपल ट्री मिलता है, उसके अंदर बैठ के वो क्या करती हैं, लीन हो जाती है, ठीक है, मर्ज हो जाती है। जैसे कहते हैं कि भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में मगन हो जाती हैं। वो ऑब्ड होता है शपथ लेना, इन्होंने शपथ ले ली थी वहाँ पे कि जब तक इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हो जाती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। एनलाइटन्ड आफ्टर 7 डेज, एनलाइटन मीन्स इनको नॉलेज की जो है गेन हुआ, ठीक है, रिलीजियस जो इनको विजडम गेन होनी थी, ज्ञान की प्राप्ति होनी थी, वो 7 डेज में हो जाती है। ही रीनेम्ड द ट्री with the Bodhi tree, the tree wisdom and began to teach and to share his new understanding। अब यहाँ देखो, जिस पीपल ट्री के अंदर बैठ के इन्होंने कहते हैं कि वो ये मगन हुए थे, लीन हुए थे, उनका उन्होंने रीनेम रख दिया था। उस ट्री का नेम था बोधि ट्री, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम। विजडम क्या होता है, फुल ऑफ नॉलेज, गुड जजमेंट, क्वालिटी, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ विजडम में आ जाता है, वाइज। और उन्होंने क्या कर दिया था, टीच करना स्टार्ट कर दिया था और न्यू जो आइडियाज़ हैं अंडरस्टैंडिंग वाले शेयर करना स्टार्ट कर दिया था तब से ही, ठीक है। मीन्स लोगों को रिलीजियस मैसेज, मोरल मैसेज देना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने, अपनी प्रिंस लाइफ जो होती है, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकल गए थे एनलाइटनमेंट लेने के लिए, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, ठीक है। जब ये प्रिंस थे, इनका नेम सिद्धार्थ था। और उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अपना नेम भी चेंज कर लेते हैं, तब से ये बुद्धा नाम से जानी जाती है। बुद्ध का मीनिंग क्या होता है, एनलाइटन्ड। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, पहला जो उपदेश है उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, सिटी ऑफ बनारस, बनारस से स्टार्टिंग की थी। वो उन बनारस क्या है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, वहाँ पे रिवर गंगा है। डिपिंग मतलब बाथिंग करना, जहाँ पे लोग नहा के स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, ठीक है। होली बहुत ही रिलीजियस प्लेस, पवित्र प्लेस माना जाता था। और बनारस पहली सिटी थी जहाँ से इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट किया था। देन द सर्मन हैज़ बिकम preserved एंड इज गिवन हियर, वहाँ से इन्होंने समन मतलब उपदेश देना स्टार्ट कर दिया था। समन देखो, रिलीजियस और मोरल टॉक, लोगों से मोरल टॉक करनी, धार्मिक बातें करनी, सही रास्ता दिखाना, ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने बनारस से ही स्टार्ट कर ली थी। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता था, जो बुद्धा की विजडम है ना, जो नॉलेज है, वो क्या क्या बताती थी। इनस्क्रिप्टेबल होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जो समझा ही ना जा सके, वो बुद्धा समझाते थे, ठीक है, गौतम बुद्ध समझाते थे। क्या समझाते थे, अब इनस्क्रिप्टेबल क्या, जैसे डेथ है, सबको पता है एक ना एक दिन सबको डेथ आनी है, बट इस रियलिटी को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मीन्स जैसे डेथ होती है तो लोग क्या करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं, इवन के पता है उनके रोने से जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, रियलिटी है, फिर भी वो लमेंटिंग करती है, अफसोस करती है, मौन करती हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो नहीं समझी जा सकती, वो कौन समझाते थे, गौतम बुद्ध समझाते थे। अब इन्होंने किनको समझाया है, किसको पहला सम्मान किसको दिया है, प्रीच किसको किया है पहली बार, जो ये है किसा गौतमी को। इसमें एक किसा गौतमी वुमन है, किसा गौतमी वुमन है जिसके ही हैड एन ओनली चाइल्ड, उसके एक ही सन होता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो वुमन है बहुत गहरे ग्रीफ में चली जाती है, बहुत गहरे दुख में चली जाती है, क्योंकि उसने अपना ओनली चाइल्ड खोया है। किसा गौतमी हैड एन ओनली चाइल्ड एंड ही डाइड, वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है।
In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicines, and the people said she has lost her sense. The boy is dead. यहाँ देखो गौतम, जो किस्सा गौतमी थी, इनको अंडरस्टैंड करवाएंगे वो, क्योंकि वो उन्होंने क्या अपना किस्सा, गौतमी ने क्या खोया, अपना सन खो दिया है, और अपने डेड चाइल्ड को अपने हाथों में उठा के पागलों के जैसे नेबर में जाती है, अपने आस पड़ोस में जाती है कि इनको बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, इसके लिए कोई मेडिसिन दे दो। मेडिसिन के लिए होम टू होम जाती थी। इवन कि सबको पता था कि वो चाइल्ड मर चुका है, पर उसकी जो मदर है मानने को तैयार ही नहीं थी। और सब ये कहते थे, जो भी लोग उसको देखते थे उस पर दया करते थे, तरस खाते थे, और ये कहते थे कि उसने अपना सेंस खो दिया है, मतलब वो आउट ऑफ सेंस हो गई है, उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, मेंटली वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने एक ओनली चाइल्ड खोया है। ठीक है, होम टू होम जाती थी मेडिसिन लेने के लिए, ताकि उसका वो अपने बच्चे को बचा सके। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ किस्सा, गौतमी मेट अ मैन। काफ़ी टाइम के बाद वो एक मैन से मिलती है जो रिप्लाई करता है उसको, उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। I cannot give thy medicine for thy child, but I know a physician who can. यहाँ पे देखो वो उसका रिप्लाई क्या करता है, दी मीन्स यू, दाई मीन्स योर। यहाँ पे देखो वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट तुम्हारे चाइल्ड को बचाने के लिए मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट मैं एक पर्सन को, फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है, मतलब वो तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। ठीक है, वो जो गर्ल है, प्रे टू टेल मी सर, वो बेगिंग करती है, प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन है। और वो रिप्लाई करता है, गो टू सक्यामुनि बुद्धा। ठीक है, किसके पास जाने के लिए एडवाइस देता है, बुद्धा के पास जाने के लिए एडवाइस देता है। और वो बड़ी ही कहते हैं पागलों पे जैसे भाग के वो उसके पास चली जाती है, गौतम बुद्धा के साथ पास चली जाती है, बिकॉज इस स्टेबल नहीं है वो, क्योंकि उसने उसने अपना चाइल्ड खोया है। अब वो इस टाइम पे जो भी कोई एडवाइस देगा वो हर एक एडवाइस मानने के लिए तैयार है, ताकि उसका जो सन है वो ठीक हो सके। उसके पास जाती है, वो गौतम बुद्धा के पास जाती है, क्राइड, वो रोती है वहाँ जो जाके, उनको बोलती है, लॉर्ड मास्टर प्लीज़ गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बेबी, ताकि मेरा जो बेबी है वो ठीक हो सके, कोई मेडिसिन दो। बुद्धा आंसर्ड। अब जो गौतम बुद्ध है वो क्या करते हैं, आंसर करती है, आई वॉन्ट टू अ हैंडफुल मस्टर्ड शीड्स एंड व्हेन अ गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट। अब यहाँ देखो गौतम बुद्ध रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं कि मुझे एक हैंडफुल क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए, मतलब जो सरसों के दाने हैं, शीड, वो चाहिए। अब सरसों के दाने कोई टफ बात तो नहीं थी लेके आने के लिए, वो तो खुश हो जाती है कि सरसों के दाने तो वहाँ लेकर आती हूँ आपके लिए, प्रिक्योर होता है गेट में, अभी लेकर आती हूँ, खुश हो जाती है। बट जाने से पहले बुद्धा एक और बात ऐड कर देता है, जैसे बुद्धा एडिड, मस्टर्ड शीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। मस्टर्ड शीड्स जो सरसों के दाने हैं उन्हीं से ही लेकर आने हैं, उस घर से ही लेकर आने हैं जिस फैमिली ने, जिस घर ने कभी किसी को ना खोया हो, जैसे मतलब जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, जैसे किसी बच्चे की हो सकती है, हस्बैंड, पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड्स, मतलब किसी उन घर से ही लेके आने, मतलब जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। अब यहाँ अगर वो किस्सा गौतमी समझने वाली होती, यही समझ जाती, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली नहीं है, ऐसी कोई घर नहीं है जिसने अपने बिलव्ड को या चाहने वाले को, जिससे में अटैच है, किसी न किसी ने किसी को खोया ही है। ठीक है, हर एक घर पे किसी न किसी की डेथ हुई होगी, तो ऐसा कोई घर नहीं था। बट वो फिर से वो मानने को तैयार ही नहीं थी। पूरे किस्सा गौतमी नाउ वेंट डाउन होम टू होम। अब वो हाउस टू हाउस जाती है, होम टू होम जाती है, मस्टर्ड के जो शीट्स हैं, सरसों के दाने लेने। तो लोग क्या हैं, दया करते हैं उस पर, और सभी उसको तैयार हो जाती है मस्टर्ड के शीट्स देने के लिए। बट जैसे ही वो पूछती है, व्हेन शी आस्क्ड डिड सन और डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में किसी सन, डॉटर, फादर, मदर किसी की डेथ हुई है? दे आंसर, अलास द लिविंग आर फ्यू पर द डेड वर मनीज। मतलब इतने तो रहते नहीं, इतने तो लिविंग नहीं करते जितनों की डेथ हो गई है। मतलब उनके हर एक घर में किसी ना किसी की डेथ हुई थी। ठीक है, चाहे मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी ऐसा घर उसको नहीं मिला
जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, बिकॉज डेथ क्या है, जब हम बोर्न होती हैं हमारी डेथ भी होनी है, इस बात को वो नहीं समझ रही थी। गौतमी क्या है, ये समझ रही थी ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, मैं अकेली हूँ जिसने सन खोया है अपना। बट हर एक किसी ने अपना कुछ ना कुछ खोया होता है, जैसे जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिलव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखो, हर एक घर में ये जाके पूछ रही है, यही यही क्वेश्चन करती है कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, अगर नहीं हुई है तो ही मुझे मस्टर्ड मस्टर्ड शीट्स देना, ठीक है, तभी देना जो है सरसों के दाने। पर लोग क्या कहते थे कि डोंट रिमाइंड अस आर डिपेस्ट ग्रीफ, भी हमारा जो गहरा दुख है वो रिमाइंड मत करवाओ हमें। देयर आर नो हाउस, यहाँ पे कोई हाउस नहीं है, सम बिलव्ड वन हैड डाइड, यहाँ पे कोई भी ऐसा हाउस नहीं है जिन्होंने अपने बिलव्ड को नहीं खोया है, मतलब हर किसी ने किसी को खोया है। किस्सा गौतमी becomes weary and hopeless and sat down at the wayside and watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। अब यहाँ पे देखो गौतम बुद्ध है ना, बहुत ज़्यादा सॉरी किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा थक जाती है, वेयरिंग होता है, थक जाना, होपलेस होना है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी उसको, कोई ऐसा घर मिला नहीं था। बहुत ज़्यादा थक जाती है और बैठ जाती है, वे साइड पे बैठ जाती है जहाँ पे लाइट्स, सिटी की लाइट्स चल रही है, सिटी की लाइट्स की तरफ देख रही है। और वो फ्लिकर्ड होता है शोन होना, कभी शोन हो रही है, कभी वो बुझ रही है, कभी चल रही है, और एट लास्ट वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है जो लाइटें होती हैं। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रेन्ड मतलब होता है रूल करना। एट लास्ट अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ठीक है, वो अब मान लेती है, शी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, वो मैन के फेट बारे में सोचती है कि मैन की जो फेट है वो कैसी है, जो फॉर्चून है कैसा है। जैसे देयर लिव्स फ्लिकर्ड अप, ऐसे ही फ्लिकर होती है उनकी जो लाइफ है, ऐसी फ्लिकर होती है। और आर एक्सटिंग्विश अगेन, और फिर क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, मीन्स अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ठीक है, मीन्स डेथ आनी ही है सबको। हम बॉर्न होते हैं, लाइफ जीते हैं, लाइफ में कितने सोरो मिजरी तकलीफ़, बीमारी से भी बच जाती है, प्रॉब्लम से भी बच जाती है, एट द एंड हमारी डेथ आनी ही आनी है। शी थॉट टू हर सेल्फ, वो अपने आप पे सोच रही है, क्या सोच रही है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई। मतलब यही बात गौतम बुद्ध उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो अंडरस्टैंडिंग मतलब समथिंग हैंड टू बी अंडरस्टैंड, जो कोई नहीं समझा सकता वो गौतम बुद्ध समझा रहे हैं। किसको, गौतमी को। यहाँ देखा, एंड शी थॉट हर सेल्फ, वो सोच रही है कि मैं अपनी दुख में, अपनी ग्रीफ में कितनी ज़्यादा सेल्फिश होगी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो कॉमन है, डेथ तो सबको आनी है। येट इन द वैली ऑफ डिसोल्यूशंस, डिसोल्यूशंस मैंने आपको बताया था, मतलब इसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता इसको, इसके रास्ते को, जो डेथ है। एंड नेक्स्ट इज बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोरल इन दिस वर्ल्ड ट्रबल्ड ग्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, जो लाइफ है डेथ की वो किससे भरी पड़ी है, ट्रबल से, ग्रीफ से, मतलब कम्बाइन है, पेन से कम्बाइन है, दुख से घिरी हुई है। For there is not only means by which those that have been born can avoid death। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जन्म लेती है वो डेथ को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दी। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज में पहुंचने के बाद देयर इज़ डेथ, डेथ के हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वहाँ डेथ होती है जब ओल्ड एज में पहुंच जाती है। एंड सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और नेचर है लिविंग बींग्स का, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली डेंजर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, मतलब जो फ्रूट है पक जाता है, ठीक है, राइप हो जाता है, वो गिरने के डेंजर में होता है। सो मोर्टल जो डेथ है, व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो बोर्न है वो हमेशा डेथ के डेंजर में ही होता है। अगर आप बोर्न हुए हो आपकी डेथ भी होगी। एज ऑल अर्थ व्हील्स, जो अर्थन वेसल्स हैं, जो बने हुए वेसल्स में पोर्ट होता है, एक एट द एंड उनको ब्रोकन ही होना होता है, टूटना ही होता है जो वेसल्स हैं।
ठीक है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। बहुत ऐसे इस तरीके से हमारी लाइफ है, इस तरीके से हमारी डेथ है। डेथ को आना ही आना है। बोथ यंग अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स और हु आर वाइज, ऑल फोर इनटू द पावर ऑफ डेथ। मतलब सभी पावर में हैं, डेथ की पावर में है, चाहे वो यंग हैं, अडल्ट हैं, या फिर फूल हैं, राजा हैं, प्रिंस हैं, वाइज हैं, विजडम, जो भी हैं वो सब, उनको सबको डेथ आनी ही आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू दैट। ठीक है, सब अधीन है, सब्जेक्टेड है डेथ के। मतलब हम किसकी तरफ बढ़ रही हैं? डेथ की तरफ बढ़ रही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, द फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नोर kinsman their relatives marks, while relatives are looking and on and lamenting deeply by one. Mortal are carried off like an ox and is led to the slaughter. So the world is afflicted होता है, दुखी है। ठीक है, किसी न किससे दुखी है। So the world is afflicted, संसार afflicted है, घिरा हुआ है with the death and decay. Therefore the wise do not grieves knowledge the term of the world. यहाँ पे इस पैसेज में ये बताया गया है जो डेथ है वो आनी आई है। किसी जो फादर है अपने सन को नहीं बचा सकता। ठीक है, रिलेटिव्स नहीं किसी को बचा सकती। जो रिलेटिव्स है वो डेथ पे, किसी की डेथ हो जाती है उसकी डेड बॉडी पे रोते हैं, लमेंट करते हैं, अफसोस करते हैं। ठीक है, और ये किसकी तरह है? एक ऑक्स की जैसे है। ठीक है, जो डेथ को उठाता है, ऑक्स। ठीक है, वर्ल्ड घिरा हुआ है, डेथ से घिरा हुआ है ये संसार। एंड नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। विलाप करने से, रोने से, चिल्लाने से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ठीक है, मीन्स ना तो वो जिसकी डेथ हुई है वो वापस आने वाला है, ना ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ठीक है, पीस ऑफ माइंड की कब हमें जो ऑब्टेन है, गेटिंग है, वो कब होगी पीस ऑफ माइंड? देखो, जब तक हम जुड़े रहेंगे ना मटीरियलिस्टिक से या किसी चीज़ से लगाव से जुड़े रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे कि कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ठीक है, हर बार हमें क्यों ऐसा दुख आता है, कंप्लेन करते रहेंगे, तब तक हमें पीस नहीं मिल सकती। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल गैदर ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। देखो, जिसकी डेथ हो गई है, अगर हम उसके साथ उसकी डेथ पे रोते रोते रहेंगे, उसके दुख में डूबते जाएंगे, उसकी उसकी जो जो लेमेंट कर रहा है, जो अफसोस कर रहा है, उसकी डेड बॉडी, जो उसकी जो बॉडी है वो सफ़र करेगी, वो भी दुख झेलेगी। ठीक है, वो गहरे दुख में। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक और पेल, वो अपने आप को रो रो के सिक कर लेगा, पेल कर लेगा। ठीक है, जब तक उसकी भी डेथ हो जाएगी। हिज लेमेंटिंग, जो उसका पछतावा है, रोना धोना है, वो उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। अब पीस ऑफ माइंड किसको मिलेगा? ही हु सीक पीस, वो जो सर्च करता है पीस को, शुड ड्रो आउट द एरो ऑफ द लमेंटिंग। जिसके पास पीस होती है ना, वो अपने आप को ड्रो आउट कर लेता है एरो से, मतलब पीछे कर लेता है लमेंटिंग। उसको वो पछतावे से दूर होता है, वो कंप्लेन से दूर होता है, वो दुख से दूर होता है, उसके पास पीस होती है। जो हु he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो पीस किसको मिलती है? जो अपने आप को ड्रो आउट करता है, पीछे रखता है, इन सब चीज़ों से अलग रखता है, क्या उसको ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ठीक है, किसको पीस ऑफ माइंड मिलता है? शांति किसको मिलती है? जो लेमेंटेशन नहीं करता। लेमेंटेशन मतलब अफसोस, रेग्रेट, कंप्लेन, दुख, इन सब चीज़ों से दूर रखता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, वो ही सभी सोरों के ऊपर अपनी जीत प्राप्त कर सकता है, सभी दुखों को जीत सकता है और फ्री, सभी दुखों से क्या रह सकता है? फ्री रह सकता है। सभी सोरो मतलब दुख, सभी दुखों से फ्री रह सकता है। एंड ब्लेस्ड, हमेशा ब्लेस्ड रहता है। कौन? जो अपने आप को जोड़ता नहीं है, किसके साथ नहीं जोड़ता है, किससे दूर रखता है? लेमेंटेशंस, कंप्लेन और दुखों से दूर रखता है। आई होप स्टूडेंट यू वेल अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
of Gautam Buddha. I hope you understand. Thanks to everyone.